राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जीवनी एवं साहित्यिक उपलब्धि। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर इनके पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महाबई प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहपूर्ण परामर्श से आपके काव्य में पर्याप्त निखार आया। द्विवेदी जी को आप गुरु मानते थे। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने आपको राष्ट्रकवि की उपाधि दी। साकेत नामक महाकाव्य के लिए आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को मां भारती का यह सच्चा सपूत हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। साहित्यिक गतिविधियां। गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती आदि में इतिवृत्ति कथन की अधिकता दिखाई देती है। कृतियां। गुप्त जी की लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुषु, काबा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास जैसे 3 छोटे छोटे पद्य रूपक भी लिखे। काव्यगत विशेषताएं। भावपक्ष। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का मुख्य स्वर है। आपकी रचनाओं में आज की समस्याओं एवं विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। आपने ऐसे समय में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूंका जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देशवासियों में स्वदेश प्रेम जागृत करते हुए आपने कहा भी है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नारी का महत्व। गुप्त जी का हृदय नारी के प्रति करुणा व सहानुभूति से परिपूर्ण है। आपने नारी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सदियों से उपेक्षित उर्मिला एवं यशोधरा जैसी नारियों के क्षेत्र का उदात्त चित्रण करके एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। भारतीय संस्कृति के उन्नायक। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। आपने भारत के गौरवशाली अतीत का सुंदर वर्णन किया। आपको विश्वास था कि सुंदर वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य के लिए अतीत को जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति चित्रण। आपके प्रकृति चित्रण में हृदय को आकर्षित कर लेने की क्षमता एवं सरसता है। इसमें प्रकृति को आकर्षक रूप देने में अत्यधिक कुशलता है। रस योजना। गुप्त जी की रचनाओं में अनेक रसों का सुंदर समन्वय मिलता है। श्रृंगार, रौद्र, विभत्स, हास्य एवं शांत रसों के प्रसंगों में गुप्त जी अत्यधिक सफल रहे हैं। साकेत में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग एवं वियोग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। प्रसंगानुसार आपके काव्य में ऐसे स्थल भी हैं जहां पात्र अपनी गंभीरता को भूलकर हास्यमय हो गए हैं। कलापच। भाषा, खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य, भाव में तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य अद्भुत है। आपने ब्रज भाषा के स्थान पर सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली में काव्य सृजन करके उसे काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में ये सिद्धत है। भाषा और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता आ गई है। शैली। गुप्त जी ने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। आप मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीत, गीतनाट्य, नाटक आदि क्षेत्रों में भी आपने अनेक सफल रचनाएं की हैं। आपकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य प्रणाली का नमूना है। आपकी शैली में गहता, सहज प्रवाह, मयता, सरसता एवं संगीतात्मकता विद्यमान है। छंद एवं अलंकार। गुप्त जी ने सभी प्रचलित छंदों में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आपने मदाक्रांता, वसंतलिका, द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, बरबे आदि छंदों में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आपने तुकांत, अतुकांत एवं गीत तीनों प्रकार के छंदों का समान अधिकार से प्रयोग किया है। अलंकार क्षेत्र में आपने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष के
अलावा ध्वन्यार्थ, व्यंजना, मानवीकरण जैसे आधुनिक अलंकारों का भी प्रयोग किया। अत्यानुप्रास की योजना में आपका कोई जोड़ नहीं है। हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका अपना विशेष स्थान है। आपको आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किया गया। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। अतः आप सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले सच्चे राष्ट्र कवि हैं। आपका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है।